हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर 1 में हम लोग ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं ये हम पूरा बेसिक से अच्छा तरीका से सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस पर बिहार बोर्ड में मिनिमम 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली इससे अगर हम 2024 का बात करते हैं तो 2024 में इस टॉपिक से यानी वेरिएबल सेपरेबल से 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 2 गो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का पूछा गया है। अगर हम 2023 का बात करते हैं तो उसमें 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया और सब्जेक्टिव भी 1 या 2 पूछा गया है, मतलब सिर्फ इस टॉपिक का। तो ये जो टॉपिक है जनरली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जनरली जो भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो वो कौन सा 2 प्रकार का क्वेश्चन है वो हम पूरा बेसिक से अच्छा से डिस्कस करेंगे। आपको ये सब नहीं भी पढ़े हैं तो डरिए नहीं। आज के इस वीडियो देखने के बाद जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, देखिए बिहार बोर्ड में जितना आज तक क्वेश्चन आया है सब क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं। एक एक करके हम सब क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम बोलेंगे साथ साथ में नोट करते चलिए। 100% हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लेते हैं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों हेडिंग डालते हैं वेरिएबल सेपरेबल। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल क्या है सर, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। वेरिएबल सेपरेबल, हेलो हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर ध्यान से समझिएगा और आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। वेरिएबल सेपरेबल का हिंदी में क्या कहते हैं ये हमको नहीं पता है। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं वो समझते चलिए। इसमें जनरली आपका 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल सेपरेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिएगा पहला और दूसरा हम पहले लिख दिए। पहला ये जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा fx और यहाँ पर dx लिखा हुआ है प्लस और यहाँ लिखल है fy dy अब बराबर 0 और क्वेश्चन बोलेगा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हिंदी में होता है हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला प्रकार का ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा प्रकार यहां पर दिखेगा आपके पास रहेगा यहाँ fx और यहाँ dy अब प्लस fy और यहाँ dx अब बराबर 0। अब देखिए इसमें भी आपको यही निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हल करना है। क्वेश्चन बोलेगा ना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी कि इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में वेरिएबल सेपरेबल का जरूरत पड़ता है। ये भी वेरिएबल सेपरेबल का ही है, लेकिन इसमें क्या है कि वेरिएबल सेपरेट करके ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल आपको सेपरेट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है आइए हम समझते हैं। देखिएगा इन दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ देखिए dx है तो dx के बगल में ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब x में कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। यहाँ देखिए dy है तो y के बगल में fy है, मतलब कि y में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा fx dx प्लस fy dy और इधर क्या है 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन। अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो लिखना है यहाँ, फिर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ लिखना है और 0 का इंटीग्रेशन का लिखना है और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछा जाता है, डायरेक्ट इसी प्रकार का। सिर्फ x एक यहाँ पर x में कुछ रहेगा, कोई भी फंक्शन x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी रह सकता है, साइन x cos x। यहाँ पर भी y में रहेगा y स्क्वायर y क्यूब 2y 3y कुछ भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस पर जितना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है
उसको हम बता देते हैं। फिर हम इसमें मेन कॉन्सेप्ट, इस जो टॉपिक का वेरिएबल सेपरेबल हम नाम दिए हैं, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट हम यहां सीखेंगे और इसमें बच्चा क्या गलती करता है जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है वो हम इसी में आपको समझाएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं जिससे बेसिक आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए हम इसको मिटाते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे 2023 में सेम टू सेम खाली डेटा चेंज करके 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो क्वेश्चन बैंक जरूर से देखिएगा, साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक को बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये आपसे क्वेश्चन बैंक 100% बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड का है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। मतलब ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए अंग्रेजी में। तो अब हम सर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो हम क्या बताएं यही ध्यान से समझिए। dx के बगल में x वाला है कि नहीं है सर, dy के बगल में y वाला है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो जब भी ऐसा रहेगा तो बिना कुछ सोचे समझे, हेलो 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 नजर एकदम स्क्रीन पर, बिना कुछ सोचे समझे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने का मतलब इतना है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है सर, अब प्लस है तो प्लस, अब यहां पर लिखेंगे वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का इंटीग्रेशन। मतलब कि सर जो क्वेश्चन दिल रहेगा, अगर y के बगल में y वाला फंक्शन रहेगा, dx के बगल में x वाला फंक्शन रहेगा, तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाँ सर जी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, अरे हाँ ना बोल भाई, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ 3, अब बराबर 0 का इंटीग्रेशन होता है सर के। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। हो सकता है ऑप्शन में ऐसे नहीं लिख के इसका भिन्न का जोड़ लिख देगा। जैसे देखिएगा, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3x³ प्लस y³ अब बराबर के। अब हम यहां से एक लाइन और ऐसे लिख सकते हैं, x³ प्लस y³ बराबर 3 के, और इसके जगह पर कोई नया कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, x³ प्लस y³ बराबर, यहाँ ये कोई भी कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट की जगह आप c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में आपका ऐसे रहेगा, चाहे ऐसे भी रह सकता है, तो जो भी रहेगा आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास अगर 2024 का क्वेश्चन है तो इसमें देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए अब इसी में देखिएगा ध्यान से, इसी में थोड़ा सा डेटा चेंज करेगा। हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बस देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में ही आया है। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्या करते हैं सर, हम इसके जगह e⁻³ 3x और यहाँ पर e⁻⁴ x दे दिए। ये 4y यहाँ पर क्या है, 4y। अब बताइए कि कितना लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से समझिए, अब ये क्वेश्चन कितना लोग से बन जाएगा, तो सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2023 का ही है। हम बोले ना 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार का, 4 क्वेश्चन। देखिए dy के बगल में y वाला है कि नहीं, बिल्कुल है सर। ध्यान से समझिए फिर से, dy के बगल में y वाला है कि नहीं, y का फंक्शन है सर। dx के बगल में x वाला है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻⁴y dy बराबर 0 का इंटीग्रेशन। अरे आया कि नहीं आया, क्या इसको बनना होना बड़ी बात है, नहीं सर। हेलो 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 नजर एकदम स्क्रीन पर देखिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो e⁻³ का इंटीग्रेशन सर जी जैसे है वैसे लिखाएगा, और जो x के बगल में रहता है, लीनियर वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, इंटीग्रेशन में हम आपको सिखाए थे कि जो x के बगल में रहता है, मतलब जो x का गुणांक है उससे हम भागा करते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। अब प्लस है तो प्लस,
एकर इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर 4y, आ y के बगल में कथी है 4 है तो 4 से भाग, आ 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा के, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग से खटाखट बन जाना चाहिए। अब आइए हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से बनाइए, ये भी क्वेश्चन 2023 में ही आया है। dx बटा एक्स प्लस dy बटा वाई बराबर 0, और इसमें भी आपको क्या करना है? हल ज्ञात करना है, मतलब सॉल्यूशन ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले बच्चे हो चाहे हिंदी वाले बच्चे हो, ध्यान दीजिएगा, हल हिंदी में और सॉल्यूशन बोलेगा तो इंग्लिश में बस, अरे भैया सॉल्यूशन बोलेगा निकालने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हिंदी में क्या बोलेगा? इसका हल ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को रोकिए, वीडियो को अभी रोकिए और सब लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिए। देखिएगा dx के बगल में x वाला है, हाँ सर, dy के बगल में y है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। आइए जल्दी से कीजिए। तो हम यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। आप चाहें तो ये डायलॉग लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हम यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? dx बटा एक्स को 1 बटा एक्स dx लिख देंगे तो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिए है क्या? नहीं सर, कोई पाप नहीं किए हैं। अब प्लस है तो प्लस, इसके जगह हम 1 बटा वाई dy लिख दिए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिएगा 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर जी log x, प्लस 1 बटा वाई का हो जाएगा सर जी log y, 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ के। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एक चीज, जब यहाँ पर हम के लिखे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन किए तो log x आया सर, 1 बटा वाई का किए तो log y आया, कोई बुराई नहीं है। अब 0 का के तो होता है, लेकिन जब दोनों तरफ log रहेगा, जब यहाँ log में आंसर आएगा इधर, तो आप क्या कीजिएगा ना कि के नहीं लिख के आप यहाँ log के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कि सर के नहीं लिख के हम log के लिख दिया। log के काहे लिखे, कब लिखते हैं? जब इधर log में आएगा तो इधर log के लिख दीजिए। अरे बउआ, अगर 2 कांस्टेंट है तो इसमें log 2 लगा देंगे, ये हो कोई कांस्टेंट ही है ना? हाँ सर, तो यहाँ पर के जगह log के लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिखना ही पड़ेगा, तभी आपका ऑप्शन मैच करेगा। अब देखिए कब ऐसा लिखते हैं आपको समझा दिए, जब इधर log वाला रहेगा तो इधर log ही लिखना, नहीं रहेगा तो सिंपल के लिख सकते हैं, यही आपका ऑप्शन में मैच कर जाएगा। हाँ सर। अब log x प्लस log y का फॉर्मूला होता है log x इंटू वाई अब बराबर log के। अब ध्यान से समझिए, ये बाहर log सेम है तो अंदर वाला क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं xy बराबर के, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या है? ये है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से धुआं कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हम माइनस दे देंगे तो नहीं बन जाएगा क्या? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सब लोग इसका हल ज्ञात करेंगे, मतलब सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। जल्दी से बताइए, अभी वीडियो रोकिए और सब लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है? हम उम्मीद करते हैं ये सब लोग अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से लिखेंगे। जल्दी से लिखिए, हम इसको मिटाते हैं। और भी इस प्रकार के अगर डेटा चेंज करके कोई क्वेश्चन देता है तो आप बना लेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है सर? मिटा दीजिए सर, आ गया सर समझ में, ठीक है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग लिख दिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग से। अब देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये भी बिहार बोर्ड 2023 के कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। देखिएगा, बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? dx प्लस dy अब बराबर 0, और बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसका हल निकालिए। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ dx के बगल में कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 dx, हाँ सर। y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 dy, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ सर इंटीग्रेशन कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 2023 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है,
ठीक है सर। 1 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, ध्यान से समझिएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x, अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा y, और 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा k। तो डायरेक्ट इस प्रकार से जब भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y, 0 का इंटीग्रेशन k, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कल को ये भी क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम 2023 में पूछा है, dx माइनस डी वाई बराबर 0 और इसका हल ज्ञात करेंगे, तो ये ध्यान से समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में आपका पूछा जाएगा सेम प्रकार का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछने का संभावना रहता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसका आंसर जल्दी से बताइए। सब सेम होगा, खाली माइनस का चिन्ह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें डेटा चेंज करके और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार बोर्ड में ही पूछा गया। देखिएगा, अगर यहाँ लिख देंगे 2dx प्लस 3dy बराबर 0, आप बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम आगे बात करते हैं कि सर वेरिएबल सेपरेबल पर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये वेरिएबल सेपरेबल का बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें हम सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए और हमारा आंसर आ गया। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कैसे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम मेन कॉन्सेप्ट वेरिएबल सेपरेबल का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। देखिएगा, ऐसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, dy बटा dx बराबर fx बटा fy। ध्यान से समझिएगा, अगर x के जगह पर मतलब dy के साथ y वाला, dx के साथ x वाला रहता है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर dy के साथ कुछ नहीं है, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा? वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेट करने का बस एक ही मतलब है, ध्यान रखिएगा, कि लड़का को लड़का की तरफ बैठाना है, लड़की को लड़की की तरफ बैठाना है। बचपन में आप स्कूल में नहीं सुने थे कि लड़का सब एक तरफ बैठ जाएगा, लड़की सब एक साथ दूसरा तरफ बैठेगी। सेम प्रकार से y वाला को हमको y के साथ रखना है, x वाला को x के साथ रखना है, बस ये ध्यान रखिए। आइए अब हम समझते हैं। देखिएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या? fy गुना dy। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आ गया? आ गया सर। और यहाँ पर fx है तो fx, इसको इधर गुना करेंगे बउआ तो dx आ जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, तो dy के बगल में y वाला आ गया कि नहीं? आ गया सर। और dx के बगल में x वाला आ गया कि नहीं? आ गया सर। अब हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब आप इसका डायरेक्ट इधर इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो आएगा वही आपका इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, कोई शक वाली बात नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो वेरिएबल सेपरेट आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका 2024 बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, dy बाई dx बराबर क्या पूछा है, एक बार हम देख लेते हैं, x बटा y, और बोल रहा है कि इसका हल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। हमको क्या करना है सर? y वाला को y के साथ, x वाला को x के साथ भेजना है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो इसको हम dy के साथ भेजेंगे तो y इधर गुना हो जाएगा y dy, अब बराबर सर x जैसे है वैसे इसको इधर भेजेंगे सर dx। अब ध्यान से समझिएगा, dy के बगल में y वाला आ गया, dx के बगल में सर x वाला आ गया, तो हम क्या डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब y का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो y स्क्वायर बाई 2, अब बराबर x का इंटीग्रेशन होगा सर x स्क्वायर बाई 2, अब प्लस के हमेशा ऐड करते हैं, इधर के ऐड करना है। अब देखिए, तो आप चाहें तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ऑप्शन रहेगा। हो सकता है ऑप्शन ऐसे लिख दे, y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर के। हो सकता है इसको और सॉल्व करके लिख दे तो 2 बड़ा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के। हो सकता है ऐसे लिख दे, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 के। ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे लिख देगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब उल्टा करेंगे तो इधर -2 क्या आ जाएगा। अब फिर इसके जगह पर कोई नया कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा। आप ध्यान से समझिए कि इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं। ये 2024 का ऑप्शन हम मिलाते हैं एक बार आपके सामने कि इसका कौन सा आंसर दिया हुआ है।
हाँ भाई देखिए, ये जो क्वेश्चन ये 2024 का क्वेश्चन नहीं है, 2024 का अलग क्वेश्चन है जो कि अभी हम बता रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स वाई बटा एक्स। देखिए सेम प्रकार का क्वेश्चन 2024 में, ये 2024 का नहीं है। देखिएगा 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है dy बाई डी एक्स बराबर y बटा एक्स, यहाँ y बटा एक्स, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसका अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण ये दिया हुआ है और बोल रहा है इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है, मतलब हल ज्ञात करना है। अगर हम ऑप्शन का बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया y बराबर लॉग मॉड x प्लस सी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है y बराबर सी एक्स, ऑप्शन सी में दिया है y बराबर x इंटू लॉग मॉड x प्लस सी एक्स, ऑप्शन डी का बात करते हैं तो y बराबर लॉग मॉड x प्लस सी एक्स। अब ध्यान से समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि सर y वाला को dy के साथ लाना है, dx वाला को x के साथ लाना है। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी में गलती होता है कि सर x वाला को x के साथ लाने में, y वाला को y के साथ लाने में। ध्यान से समझिएगा कि गलती क्या नहीं करना है। इसमें एक अच्छा चीज सिखाने वाले, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए सर, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेन वेरिएबल सेपरेबल का जो कॉन्सेप्ट था यही था। इसका ऑप्शन मैच कराने के लिए भी हम आपको बता दिए कैसे ऑप्शन मैच कराना है। ठीक है सर। अब आइए ध्यान से समझिएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है dy बटा डी एक्स बराबर y बटा एक्स। तो हमको पता है सर कि dy के साथ हमको y वाला को लाना है और dx के साथ x वाला को लाना है। लेकिन अगर हम x को इधर भेजेंगे तो x dy के साथ हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, dy जैसे है वैसे लिख दिए, इस y को नीचे भेजेंगे तो ये dy y वाला के साथ आ गया। अरे आया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब ये dx को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx बटा x। कोई बुराई नहीं है सर। ये कहानी आप लोग ध्यान से समझिए कि कैसे हम वेरिएबल सेपरेट किया। हमको क्या करना है, dy के नीचे y इसको इधर ले आए, अब फिर इसको ऊपर ले आए तो dx बटा x। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि dy और dx का जो टर्म होगा ये हमेशा ऊपर होगा। ऊपर कहने का मतलब ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भी लिख सकते थे, जैसे dy को भी तो यहाँ लिख सकते थे। हाँ सर, लेकिन हम क्या किए हैं, इस dy और dx के टर्म को हमेशा ऊपर रखना है। एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, dy और dx को हमेशा ऊपर ही रखना है, हमेशा ऊपर रखना है, ऊपर ही रखना है। अब ऊपर काहे रखना है सर? अगर ऊपर रहेगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1 बटा वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y बराबर 1 बटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। अब प्लस के, ध्यान से समझिएगा, हम आपको एक चीज समझाए थे कि जब सब log में आएगा तो k की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, log k। अरे आया कि नहीं आएगा? आ गया सर। अब हम इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं log y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस log x बराबर k। अरे हाँ ना बोल भाई, बराबर log k। ठीक है सर, आपको ये बस ध्यान रखना है कि जब log में आएगा तो इधर k के जगह log k लिखेंगे। अब हम इसके जगह क्या कर सकते हैं, तो log x माइनस log y है तो हम इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं log y बटा x बराबर log k। अब यहाँ से देखिए बाहर log सेम है तो अंदर वाला बराबर करेंगे, यानी कि y बटा x बराबर k। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y बराबर kx। अगर हम ऑप्शन का बात करते हैं तो y बराबर kx, ऑप्शन बी आपका बसंती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ y बराबर kx, y बराबर k के जगह c लिख दिया तो कोई भी कांस्टेंट आप यहाँ k लिखिए c लिखिए, बात एक ही है। तो उम्मीद करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट करना आपको बहुत अच्छा तरीका से आ गया होगा, वेरिएबल सेपरेट करने। अब आइए, तो ये सब जो क्वेश्चन है जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आप सब्जेक्टिव का बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रकार का क्वेश्चन 2 बार पूछा है, इसको हम मिटाते हैं और आपको वेरिएबल सेपरेट करने वाला एक ये नोट करके जो हम लिखे हैं उसको अलग से ध्यान रखिएगा कि dx और dy के टर्म को हमेशा ऊपर ही रखा जाता है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आपका 2 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी 2 बार पूछा गया। क्वेश्चन बोल रहा है
सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम डी लिख देते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। ध्यान से समझिए, यही क्वेश्चन है, डी वाई के बगल में एक्स और डी एक्स के बगल में वाई, मतलब कि यही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन बताते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2021 और 2022 ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, x के बगल में dx रहता और y के बगल में dy रहता, तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है रे बउआ, दिक्कत यहाँ है सर कि dy के बगल में x दिया है, तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या रे बउआ, नहीं सर। एक कर इंटीग्रेशन ऐसे होगा y dy y dx, तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, अगर यहाँ dx है तो यहाँ x होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यस और नो, हेलो हेलो हेलो, पीछे वाले बच्चे ध्यान दीजिए, पीछे वाला बच्चा को भी समझ में आना चाहिए। क्या किए, अगर y है सर dy है तो यहाँ y रहेगा तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सर। यहाँ dx है तो एक कर बगल में x वाला फंक्शन रहेगा तभी तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, हाँ सर। तो यहाँ पर यही दिक्कत है कि y के बगल में x दे दिया है और dx के बगल में y दे दिया है, दिक्कत तो यहाँ यही है सर। तो अब हमको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, हम बताए थे कि लड़का को लड़का की तरफ बैठाना है, लड़की को लड़की की तरफ बैठाना है। इसका मतलब देखिए, यहाँ बैठाना भी चैलेंज है, हम आसानी से यहाँ नहीं बैठा सकते। कैसे बैठा देंगे सर, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स डी वाई बराबर, इसको अगर हम उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सर माइनस डी एक्स, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, अब अलग अलग करने में आपको आसानी होगा। देखिएगा ई है डी वाई, तो डी वाई के नीचे वाई वाला इसको उठा के हम यहाँ ला सकते हैं, हाँ सर। अब देखिए एक कर नीचे वाई आ गया कि नहीं, हाँ सर जी। डी वाई के बगल में वाई आ गया, हाँ सर। माइनस जैसे है वैसे और डी एक्स जैसे है वैसे। अब इसको इधर लाएंगे तो ई बटा में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन गया। यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो हम क्या किए बउआ, इसको डी इधर ले आए। अब देखिए y के बगल में y आ गया और ई dx के नीचे ये। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें गलती आप लोग क्या करेंगे अभी बाद में बताएंगे, पहले अब ये सही है, ठीक है। अब देखिए y के ये आ गया, तो अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर रख दिए, ठीक है सर। एक बटा y का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर log y बराबर माइनस जैसे वैसे, एक बटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। आप प्लस यहाँ के लिखेंगे क्या, नहीं सर, जब log में रहता है तो हम यहाँ log के लिखते हैं। याद आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हम इसको इधर लाएंगे बउआ, तो आ जाएगा सर log y, ने माइनस एन आएगा तो प्लस log x प्लस log के, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए log x प्लस log y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log x गुना y बराबर के, अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बाहर वाला log log सेम है तो हम अंदर वाला को बराबर कर सकते हैं, यानी x y बराबर के। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, मतलब हल हो गया, ठीक है सर। मतलब हल नहीं, क्वेश्चन बोला ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तो इसको हम इसी प्रकार से बना देंगे, ठीक है। अब देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप सीख गए, और ये क्वेश्चन आपका 2 बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। अब आइए हम इसको मिटाते हैं। इसके जगह अगर माइनस दे दे, प्लस दे दे, कुछ भी दे दे, एक्स स्क्वायर वाई को कुछ भी दे सकता है, तो इस प्रकार से आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। हो सकता है एक्स की जगह साइन एक्स दे दे, वाई की जगह साइन वाई दे दे, हो सकता है यहाँ लॉग एक्स लॉग वाई, कुछ भी वाई में हो सकता है, कुछ भी एक्स में हो सकता है। तो इस प्रकार से वेरिएबल सेपरेट करना आना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आप सीख पाए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं सर कि और कैसा कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए अब फिर से हम 2024 का बात करेंगे। 2024 बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, dy बटा dx बराबर e के पावर x माइनस वाई, और बोल रहा है कि इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। तो अब हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में सिर्फ माइनस के जगह प्लस, ये 2017 बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2 अंक में।
यही सेम क्वेश्चन 2024 में 2016 में खाली माइनस के जगह प्लस देके पूछा है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2024 का है, dy बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस वाई। और यही क्वेश्चन 2024 में अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, देखिए मेरे पर तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन है तो देखिए हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए 2024 आप देख पा रहे होंगे, 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन है। अब फिर से जब आप 2 नंबर वाला चेक करेंगे तो 2 नंबर वाला में भी यही क्वेश्चन दे दिया है। देखिए ध्यान से, फिर से यही 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन फिर से डाल दिया गया है। मतलब कि जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में 2024 में पूछा, ऑब्जेक्टिव में यही सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ लिया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आइए अब हम समझते हैं सर इसको कैसे बनाना है। सभी लोग इसको ट्राई कीजिए। और ये क्वेश्चन पहला बार नहीं पूछा है, इससे पहले 2016 2017 में 2 बार पूछ चुका है। ये नया क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। कोई माइका लाल आपको 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता है। 100% खाली क्वेश्चन बैंक बनाइए। बताइए जो बच्चा 2016-17 का क्वेश्चन बैंक बनाया वो ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन नहीं बनाया होगा? अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं है? क्वेश्चन बैंक जरूर से बना लीजिए और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं कि सर इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, हमको सिंपल क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब बस इतना है कि लड़का को लड़का की तरफ करना है, लड़की को लड़की की तरफ करना है, बात खत्म। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बटा dx बराबर, हो एक मिनट, पिछला क्वेश्चन जो हम बताए थे उसमें गलती क्या हो सकता है वो ध्यान से समझिएगा। इसमें ये क्वेश्चन बताने से पहले हम पिछला क्वेश्चन का गलती हम बताते हैं, क्या कि मैक्सिमम लोग इसमें ये गलती करेंगे। देखिएगा x dy प्लस y dx बराबर 0 है, तो लोग क्या करेगा ना कि x dy बराबर माइनस y dx, ये तो समझ में आता है। अब पता है लोग क्या करेगा, सोचेगा कि सर यहाँ x है और dx को हम यहाँ नीचे नहीं लिख सकते हैं। अब फिर देखिए माइनस y है तो y, और dy को हम नीचे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं सर, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। काहे कि इंटीग्रेशन करने के लिए अगर dx ऊपर रहता है तब ना इंटीग्रेशन होता है। अरे बउआ, इंटीग्रेशन में कभी ऐसा देखा है कि ऊपर कुछ भी रहे और नीचे dx? नहीं सर, एक इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन करने के लिए dx हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप वेरिएबल सेपरेट करें तो dy और dx को हमेशा ऊपर ही रखना है, ये आपको ध्यान रखना। हम अभी नोट करके लिखवाए थे कि dx और dy को ऊपर रखना है। इसका मतलब यही है, यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा सर वेरिएबल तो हम सेपरेट कर दिए, dx को x के साथ, y को y के साथ, लेकिन हमको आगे समझ नहीं आ रहा कैसे बना। अरे एक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है भाई, कैसे कर लेगा? नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को बात करते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा गलती है बउआ, ये बहुत बड़ा गलती है। लोग यहाँ पर मतलब पता नहीं रहता है ना, तो लोग यही सब एग्जाम में गलती करते रहते हैं। ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलती हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम अलग से इसको बता दिए। ठीक है, आइए हम कैसे करेंगे इसको। हम ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x गुना e के पावर माइनस y। कोई दिक्कत नहीं है सर। कैसे? एक चीज आप पढ़े होंगे कि सर अगर बेस सेम हो, बेस देखिए बेस का मतलब e सेम है तो पावर वाला को हम जोड़ देते हैं। तो सेम प्रकार e के पावर x गुना e के पावर माइनस y है, तो e के पावर x माइनस y, बात खत्म। तो बस इसके जगह पर हम ये लिखे हैं और कुछ भी नहीं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है सर, तो y को y के साथ रखना है, x वाला को x के साथ रखना है। बिल्कुल सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy और dx का टर्म ऊपर होना चाहिए। तो dy ऊपर है, एक कर नीचे हम इसको लिखेंगे तो e के पावर माइनस y, e के पावर जैसे है वैसे dx को इधर लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, तो dx dy ऊपर है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा e के पावर माइनस y है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो e के पावर माइनस वाला हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा e के पावर y dy। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। यहाँ हो जाएगा e के पावर x dx। अब देखिए y के बगल में y का फंक्शन, x के बगल में x का फंक्शन, लड़का लड़की के तरफ, लड़का के तरफ और लड़की लड़की के तरफ आ गई। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो e के पावर y का इंटीग्रेशन e के पावर y, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस के। अब हम इसके जगह लिख सकते हैं e के पावर y माइनस e के पावर x बराबर के। अच्छा, ऑप्शन में ऐसे भी लिख देगा, चालाकी करेगा, e के पावर x
माइनस ई के पावर वाई। तो जब हम आगे पीछे किया बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसके जगह हम नया कांस्टेंट लिख सकते हैं ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई बराबर सी। मतलब कि इसके जगह माइनस सहित इसके जगह हम नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बउआ कोई भी कांस्टेंट लेगा 2 3 4, हमको नहीं पता यहाँ कौन सा कांस्टेंट है, तो माइनस में है प्लस में उससे कोई मतलब, कोई भी इसके जगह एक नया कांस्टेंट सी हम लिख दिए। तो ये आप समझिएगा ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे घुमा के दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर 2024 में जो क्वेश्चन आया वो हम अभी करवाते हैं और वही सेम क्वेश्चन ऑप्शन सहित हम लिखेंगे। आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। 2024 वाला क्वेश्चन किधर गया भाई, देखिए हम ऑप्शन भी अभी लिखेंगे जिससे कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। क्वेश्चन तो हम लिख दिए हैं, हाँ सर। देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ऑप्शन आपको टिक करना आना चाहिए। मेन तो हमको ऑप्शन है ना, सब्जेक्टिव में तो सर आंसर कितना भी हम छोड़ देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो हमको आंसर मैच कराना पड़ता है सर। देखिए सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है द, हिंदी वाले बच्चा डरिएगा नहीं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटा dx बराबर ई के पावर x प्लस वाई इज। अब ऑप्शन देखिएगा, इधर ऑप्शन है ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर, यहाँ पर c लिखा है तो c ही लिख देते हैं। और ऑप्शन बी में लिखा है ई के पावर y, ई के पावर x प्लस ई के पावर y बराबर c। ऑप्शन सी में दिया ई के पावर माइनस x प्लस ई के पावर y बराबर c। और ऑप्शन डी में दिया ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर सी। अब सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कब का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर ई के पावर x गुना ई के पावर y, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमको क्या करना है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy, इस y को इधर लाएंगे तो ई के पावर y बराबर ई के पावर x, इसको इधर लाएंगे तो dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब देखिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर इधर प्लस में है, ई ऊपर जाएगा तो ई के पावर माइनस वाई डी वाई, फिर इधर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। ई के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो गया माइनस वाई। अब ध्यान से समझिएगा, y के बगल में अगर माइनस है तो यहाँ माइनस से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ -2y रहता तो यहाँ -2 से भाग करते, -3 रहेगा तो -3। लिनियर वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो y के बगल में रहेगा, y के बगल में कुछ नहीं तो -1 से भाग कर दिए। हाँ सर जी। अब बराबर e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x अब प्लस के, ये एकदम ढीठ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस को ऊपर तो e के पावर माइनस वाई बराबर ई के पावर x प्लस के। अब देखिएगा ऑप्शन अभी मैच आपका नहीं कर रहा है, हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको क्या करते हैं ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं माइनस ई के पावर माइनस वाई। इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा ई के पावर यहाँ प्लस x है तो ई के पावर x बराबर के। अब ऑप्शन देखिए के जगह सी लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं दूजों को माइनस नहीं है तो हम माइनस को यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ई के पावर माइनस वाई प्लस ई के पावर एक्स अब बराबर के। अब हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर माइनस वाई प्लस ई के पावर एक्स बराबर माइनस के, माइनस को इधर भेज दिए। अब देखिएगा तो ऑप्शन मैच करेगा ई के पावर वाई माइनस वाई ई के पावर एक्स बराबर माइनस के जगह पर कोई नया क्वेश्चन डाल देते हैं सी चाहे। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया ई के पावर माइनस वाई प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए यानी कि अनीता इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपका बिहार बोर्ड 2024 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड 2024 के मॉडल पेपर, ये क्वेश्चन सभी लोग अपने से बनाइए। 2024 बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो आया था उसमें ये क्वेश्चन दिया है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 और बोल रहा है कि इसका हल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, फिर से वेरिएबल सेपरेट करना है और हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये जो वीडियो है अभी इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है
जो कि हम करवा देना चाहते हैं, जिससे कि आपका आगे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 2 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन सब्जेक्टिव भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का, वो भी हम बात करेंगे। आइए हम पहले समझते हैं इसको कैसे बनाना है। तो हमको पता है सर कि y वाला को y के साथ लाना है, x वाला को dx के साथ लाना है। तो कैसे लाएंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x बराबर, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में e के पावर माइनस y dy बटा dx। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिएगा ध्यान से, तो dx को इधर लाएंगे तो आ जाएगा e के पावर x dx बराबर e के पावर माइनस y dy। अब इसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और आंसर आ सकता है। यही क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए खाली इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, और कुछ भी नहीं है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2024 मॉडल पेपर का क्वेश्चन। तो देखिए मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया था यही सेम क्वेश्चन, खाली देखने में अलग लग रहा है, लेकिन मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया ना। हाँ सर। अब इसको आगे बना लीजिए सेम प्रकार से, कोई बड़ा बात नहीं है। ये 2024 मॉडल पेपर का है और ये 2024 फाइनल एग्जाम का। मॉडल पेपर आपका एग्जाम से 1 महीना पहले रिलीज किया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम सब्जेक्टिव के तरफ बढ़ते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव तो हम देख लिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी हम देखे हैं। अब हम सब्जेक्टिव प्योर देखते हैं। इससे 5 अंक वाला क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी बना लीजिएगा अगर आपके पास अभी टाइम है तो। अगर एनसीईआरटी नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम जरूर से क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा। आइए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें लोग मैक्सिमम लोग फंस सकते हैं। फंस कहाँ सकते हैं? देखिएगा क्वेश्चन है dy बटा dx बराबर 1 प्लस x प्लस y प्लस xy, और बोल रहा है कि इसका हल ज्ञात कीजिए, मतलब सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लेते ये दिख रहा है कि नहीं। 2009 बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा है? बिहार बोर्ड 2009 के एग्जाम में। इसको हम कैसे बनाएंगे? एक मिनट, हाँ चलिए। इसको हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान से सीखिए। हमको क्या करना है कि x को x की तरफ, y को y की तरफ लाना है और हमारा काम हो गया। हाँ सर, लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि y को y की तरफ लाएं कैसे, x को x की तरफ लाएं कैसे। अगर ये करना आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाँ सर। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कॉमन? हाँ सर दिख रहा है। dy बाई डी एक्स बराबर, दिखेगा ध्यान से। हम क्या करते हैं 1 प्लस x जैसे है वैसा ही लिख देते हैं। हाँ सर प्लस। अब यहाँ से y देखिए, यहाँ y यहाँ y, तो यहाँ से हम y कॉमन ले रहे हैं। इस दोनों को ध्यान से देखिए, बस इन दोनों, ये जैसे था वैसे हम लिखें। यहाँ से हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस x। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी 1 प्लस x है। हाँ सर जी। अब क्या करेंगे सर? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अभी आपको जादू दिखेगा। देखिए dy बटा dx बराबर, यहाँ पर 1 प्लस x 1 प्लस x दोनों जगह है, तो 1 प्लस x को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ ये कॉमन हुआ तो 1 बच गया, और यहाँ से ये कॉमन हुआ तो प्लस y बच गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो यहाँ पर ये कॉमन लेने आपको आ गया कि ई दोनों जगह है, तो हम इसको कॉमन लिए तो यहाँ 1, और प्लस इसको कॉमन लिए तो यहाँ y बच गया। आ गया सर हमको समझ में। अब क्या करेंगे? तो अब देखिए y वाला को y के साथ यहाँ y और x वाला को x के साथ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ सर। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बटा 1 प्लस y बराबर dx बटा, गलत हो गया भाई, ये देखिए इसको हम इधर लाएं तो dy बटा ये, और ये तो ऊपरे है ना, तो 1 प्लस x गुना ई इधर आ जाएगा तो dx। अब आप सिंपल इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस वाई, यहाँ y के बारे में कुछ नहीं तो वहाँ डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस के, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका 2020 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, और यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आपका 2020 में भी पूछा गया था।
देखिए सबसे पहले समझिए इसका हल हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले, dy के साथ x वाला है सर, dx के साथ y वाला है। तो हमारा काम यही है कि लड़का को लड़का के तरफ बैठाना। हाँ सर, तो dy है तो हम dy एकड़ बटा में हम लिख सकते हैं 1 + y²। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब फिर से देखिए dx जैसे है वैसे इसको इधर लाएंगे तो 1 + y²। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब आप बस इसको आसानी से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 1 + y था तो log के अंदर ये आ गया, लेकिन लीनियर था तब। यहाँ पर इसका अलग फॉर्मूला होता है, 1/1 + y² क्या हो जाएगा? tan 1 y हो जाएगा बराबर। यहाँ पर x है, यहाँ क्या है? x है, इसको इधर लाएंगे तो x, तो 1/1 + x² हो जाएगा tan 1 x। अब प्लस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? k लिख देंगे। अब ध्यान से समझिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan 1 y। अब माइनस इसको इधर लाएंगे तो tan 1 x बराबर k। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब यहाँ tan 1 ये भी ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है। मान लीजिए ऑप्शन में ऐसे नहीं रहेगा तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा, tan 1 x - tan 1 y का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 1 y - x बटा 1 + x × y बराबर k। अब देखिए tan 1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y - x बटा 1 + xy बराबर tan 1 इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बउआ tan k। ठीक है सर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y - x बराबर tan k × 1 + xy। और tan के जगह पर कोई भी c लिख देगा, चाहे k लिख सकता है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यही दिया हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, tan के जगह पर k भी लिख सकता है, काहे कि ये भी कोई कांस्टेंट ही है। मतलब कांस्टेंट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, tan के, log के, 2 3 4, सिर्फ यहाँ k की जगह c भी लिख सकते हैं। वही आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन और है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा है बिहार बोर्ड के अंदर। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। tan y dy नहीं tan y dx + tan x dy बराबर 0। अब इसका हल निकालना, ये 2020-2021 2 बार पूछा है। और भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2020 में 2018 2 बार पूछा है, ये भी 2 बार पूछा है। और भी क्वेश्चन है कंपार्टमेंटल का, चाहे बहुत। आप लोग बताइएगा अगर इस प्रकार का जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले तो हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का कोशिश किए। बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इससे पूछा गया वो हम बताएं। इसके बाद देखिए पूरा वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अगर इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला जो आपका वीडियो आएगा इसमें, अगर आप इसका देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा सब हम कराने का कोशिश करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आगे का जो टॉपिक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला वीडियो में आप रेडी रहिएगा इसको सीखने के लिए। ठीक है, इसके लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सेम प्रकार का क्वेश्चन है, इसको इधर लाइए, माइनस में होगा, फिर dx को dx के साथ, y को y के साथ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।